महाराष्ट्र के बुलढाणा स्थित तालुका मलकापुर में एक्स गवर्नमेंट जिला परिषद हाई स्कूल मलकापुर के सक्रिय और समर्पित शिक्षक फिरोज खान फिरोज सर ने अपनी 36 वर्षों की शानदार शैक्षणिक सेवा पूर्ण करने के बाद दिनांक 31 मार्च 2026 को सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्ति प्राप्त की। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त स्टाफ की ओर से एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्याध्यापक मोहम्मद शहाबुद्दीन सर ने की। अपने दीर्घ सेवा काल में फिरोज खान सर ने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ शिक्षण कार्य किया। उन्होंने विद्यार्थियों की शैक्षणिक उन्नति के साथ साथ उनके नैतिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया, जिसके परिणामस्वरूप अनेक विद्यार्थी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होकर आगे बढ़े। शिक्षण कार्य के साथ साथ उन्होंने विद्यालय के प्रशासनिक दायित्वों को भी कुशलता से निभाया। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें विभिन्न सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें समाज सेवा अवार्ड, वर्ष 2025 का जिला स्तरीय बेस्ट टीचर अवार्ड तथा राज्य स्तर पर उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया गया बेस्ट टीचर अवार्ड शामिल हैं। उन्हें उर्दू जगत का एक चमकता सितारा भी माना गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हाजी मोहम्मद उस्मान नूर मास्टर, नईम शेख मुंबई, सहाफ़ी मो एहसान सर, पूर्व शिक्षक शेख शब्बीर शेख बशीर, शिक्षक जुबैर कुरैशी, शिक्षक अजहर खान, आसिफ खान सर, शाहिद खान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए फिरोज खान सर की सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के उर्दू एवं मराठी शिक्षकों का विशेष सहयोग रहा, जबकि संचालन का कार्य काजी मलेका सोफिया मैडम ने प्रभावी ढंग से निभाया। अंत में दुआओं के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। फिरोज खान सर की निस्वार्थ सेवा, समर्पण और शैक्षणिक योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। लिहाजा आइए देखते हैं मलकापुर से नईम शेख और मोहम्मद एहसान सर की खास रिपोर्ट। तो सर को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मलकापुर में क्या कहीं भी ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जो सर को ना पहचाने। आपने नाम लिए फिरोज़ खान फिरोज़, तो सभी पहचानते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा कर्म है कि सर को जो है तो हर काम में, यानी सिर्फ स्कूली खिदमत की वजह से नहीं, बल्कि उनका जो काम है वो गाँव लेवल पर भी है। किसी का कुछ भी काम रहा तो कभी उन्होंने जो है तो किसी को नहीं बोले। गांव के कोई भी इंसान आए, सर आधार कार्ड की परेशानी है, सर राशन कार्ड की परेशानी है, सर बच्चे का ये काम रह गया, सर कोई दूसरी स्कूल में भी अगर वो बच्चा पढ़ता है, एक बच्चे का प्रॉब्लम था पिछले साल के, कोई भी स्कूल वाले वो बच्ची को एडमिशन नहीं ले रहे थे क्योंकि उसके नाम की भी और उसका जो है तो ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया, उसकी टीसी भी नहीं थी। सर ने इतनी मेहनत भाग दौड़ की है कि वो कई बच्ची का एक साल ज़ाया ना हो जाए और वो बच्ची का जो है तो एडमिशन करा कर दिए। तो ऐसा नहीं है बेटा कि अपनी स्कूल के बच्चे, आपको भी पता होगा कि बाहर भी जो भी है तो सर का नाम से पहचानते हैं। कौन? फिरोज़ सर, हाँ वो फिरोज़ सर। तो सभी का काम किए। अल्लाह ताला उनको जो है तो आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि सभी का जो है तो सर ने दुआएं लिए हैं, हर एक के काम में आए। और ऐसा नहीं है कि वो स्कूल में थे तो काम में आए, अभी तो इंशाल्लाह जो है तो वो ज़्यादा और मेहनत से जो है तो लोगों के काम भी करेंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि सर आप ऐसा मत समझो कि आज आपका स्कूल में आखिरी दिन है, बल्कि हमको आपकी हमेशा ही ज़रूरत रहेंगी। अभी तो सर को चार्ज वगैरह देने को 2-1 महीने लग जाएंगे, तो आपको हमारे को जो है तो आपकी रहनुमाई की हमेशा ज़रूरत है। हम जो है तो चाहेंगे कि आप हमको हमेशा रहनुमाई करते रहें। सर को एक और बात है, अपने ज़िले की तरफ से आदर्श शिक्षक पुरस्कार रहता है। जो टीचर अच्छे काम करते हैं तो उनको जो है तो गवर्नमेंट एजाज़ यानी इनाम से, जैसा हम कोई भी काम करते हैं तो हमको कैसे ट्रॉफ़ी वगैरह मिलती है, मेडल मिलते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट भी जो है तो इनाम से नवाजती है। तो सर को अपने ज़िला आइडियल कर जो है तो ज़िला के पूरे ज़िले में यानी अच्छा बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो कि एक गवर्नमेंट का अदारा है, जो वहाँ से उर्दू साहित्य एकेडमी कर जो है एक बहुत बड़ा अदारा है, उसकी जानिब से सर को पूरे महाराष्ट्र लेवल पर, ज़िले की नहीं बल्कि पूरे रियासती सतह पर जो है तो अवार्ड मिला है। और ये बहुत बड़ी बात है कि सर को इतने बड़े सतह पर जो है, जैसे ही यानी आप सब जानते हैं कि आज 30 मार्च को हमारे इस स्कूल के जिला परिषद हाई स्कूल के टीचर्स फिरोज़ खान फिरोज़ सर अपनी 36 साल की खिदमत को देकर यानी हमारे स्कूल से रुखसत हो रहे हैं, यानी रिटायर्ड हो रहे हैं। उसी के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है। सर के बारे में जितना भी बताए कम है, क्योंकि सर हर दिल अजीज़ है। वो चाहे हमारा स्टाफ हो या तुलबा हो या तमाम बच्चे हो, यानी सबके खासम खास और पसंदीदा टीचर हमारे फिरोज़ खान सर। आज वो अपने फ़राइज़ को अंजाम देकर यानी हमसे रुखसत हो रहे हैं। इसमें हमको खुशी भी हो रही है और गम भी हो रहा है।
खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि आज तक यानी 36 सालों तक उन्होंने जो यानी इल्म और एजुकेशन के ताल्लुक से काम किया तो वो याद रखने लायक है। और आज के बाद यानी ये कामों से अब वो क्या होंगे, यानी महरूम हो जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे और अपनी बाकी की तमाम ज़िंदगी यानी खुशी से यानी वो बिता सकेंगे। इस बात की खुशी है। और गम इस बात का है कि हम स्कूल के ताल्लुक से सर का इतना काम है कि यानी उसको अब अल्फाजों में हम बयान नहीं कर सकते। छोटे से छोटे काम इसके बाद में अगर बात होंगी तो फिरोज़ सर यानी हमेशा इस स्कूल के लिए याद आएंगे। यानी बच्चों के नाम बदलने का सिलसिला हो, बच्चों का किसी भी मसला हो, कोई भी मसला हो, स्पोर्ट्स हो, दीगर एक्टिविटी हो, हर एक्टिविटी में जनाब ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब उनकी ये कमी हमको खलेंगी। अब कमी खलेंगी तो सीधी सी बात है कि हमको यानी उसका गम होगा। और इस ताल्लुक़ से यानी यानी सर हमको हमेशा यानी याद आते रहेंगे। इसके साथ ही साथ पिछले साल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का बेस्ट टीचर का अवार्ड सर को मिला। उसके बाद में उर्दू साहित्य एकेडमी महाराष्ट्र लेवल का बेस्ट टीचर का अवार्ड सर को मिला। बहुत कम टीचर होते जिनको मतलब इस तरीके की खुशियाँ नसीब होती है और सर उनमें से एक है जिनको इस तरीके के अवार्डों से नवाजा गया। अब ये अवार्ड यानी उनके कामों को देखते हुए दिया गया। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर है किसी को भी अवार्ड दे दिया जा रहा है। उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है और सर की इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। और इसी मेहनत को सामने रखकर उर्दू एकेडमी और डिस्ट्रिक्ट लेवल में सर को यानी बेस्ट टीचर के तहत यानी नवाजा गया। जब वो हमारे बीच यहाँ नहीं रहेंगे स्टॉप में तो उनकी कमी यकीनन हमको खलेंगी। बस जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तकबिल में अल्लाह तबारक व तआला उनकी सेहत यूँ ही बरकरार रखे, उनको तमाम खुशियाँ मिले। बस यही कहकर मैं अपने दो अल्फाज यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आज इस स्कूल से जनाब फिरोज़ खान फिरोज़ साहब जो कि ज़िलाई सतह के ऊपर उनको पुरस्कार मिला हुआ है, ज़िला पुरस्कार जिसको बोलते हैं, और राज्य पुरस्कार भी उनको मिला हुआ है। माशाल्लाह ऐसी हस्ती जिन्होंने यहाँ काम किया है स्कूल में और आज उनका रिटायरमेंट है। सर्विस है तो ट्रांसफ़र भी है और रिटायरमेंट भी है, लेकिन उनका ट्रांसफ़र तो मतलब वहाँ से उधर, बाकी सर्विस उनकी पहले उधर गुजरी, लेकिन जब यहाँ पर आए हो तो माशाल्लाह एक फिरोज़ सर भी तो यहीं रह गए। मैं इस स्कूल के बारे में और कुछ बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ का जो है तो एक्स स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह इस स्कूल की तालीम बहुत अच्छी है। यहाँ पर शाकिर सर, आबिद सर, अयूब सर, खालिद सर और बाकी दीगर टीचर हजरात, हुसैन सर, मलिका मैडम वगैरह बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जो है तो फ़राइज़ अंजाम देते हैं। और मेरे बच्चे भी यहाँ पर पढ़े हुए हैं। और फिरोज़ सर जो है तो हमारे भाई है, छोटे भाई। तो माशाल्लाह उन्होंने अपनी जो सर्विस की ज़िंदगी में ऐसा उन्होंने महसूस नहीं होने दिए कि मैं टीचर हूँ, कि मैं ऐसा हूँ, मेरा जो भी उनसे मिलता जुलता बड़ी खुश उसलूबी से मिलते, लोगों के काम करते, हर दिल हजीज़ी उनमें, बच्चों से उनकी वही बातचीत, स्टाफ में भी वैसी। उसके अलावा मलकापुर में हर यानी जो भी ऐसा नहीं है कि यही पार्टी का आदमी उनका है और वही पार्टी का, सब पार्टी के लोग उनके तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। इस स्कूल के हेडमास्टर जनाब शाहबुद्दीन साहब, एहसान सर जो अपने प्रेस रिपोर्टर भी है और हमारे भाई भी है, और जनाब नईम शेख साहब जो मुंबई से यहाँ आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर हमारे फिरोज़ सर के लिए आए हैं। और फिरोज़ सर से आखिरी पर मेरी यही कहूँगा कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने ज़िंदगी किस गली में शाम हो जाए। आमचे शाळेचे मुख्याध्यापक शाहबुद्दीन सर, आजचे प्रमुख अतिथी, प्रमुख पाहुणे ज्यांना आपण निरोप देत आहोत, जिनको आज हम अंतिम विदाई दे रहे हैं, इस स्कूल से हम उन्हें विदा कर रहे हैं। इसका मतलब निरोप दे रहे हैं, मराठी में हम निरोप बोलते हैं। तो सर के बारे में जब मैं 2016 से ये स्कूल में आया, जब से मैं सर को देखता हूँ, सर को जानता हूँ। फिरोज़ सर के बारे में हर एक शख्स जानता है, हर एक छात्र जानता है, टीचर जानता है।
हमारे साथ हमारे स्कूल में जो भी काम होता है वो सभी काम फिरोज सर के सिवा होते नहीं। ये सत्य है, हम भी मानते हैं, सभी को मानना पड़ेगा। सर जाने के बाद ये स्कूल में क्या क्या कमियां महसूस होगी, ये वो सर जाने के बाद हमें समझ में आएगा। क्योंकि हर शख्स जब अपने साथ होता है उस समय उसकी काबिलियत का पता हमें नहीं चलता, लेकिन वह व्यक्ति हमारे से जब बाहर हो जाती है, जब हमें उस व्यक्ति का महत्व समझ में आता है। भाइयों बहनों, सभी छात्रों, हर व्यक्ति के, हर कर्मचारी के जीवन में यह दिन एक बार आता है। हर एक को अपनी जो नौकरी होती है उस नौकरी से छोड़कर समाज के अंदर जाना पड़ता है। तो आज से मैं फिरोज सर से विनती करूंगा कि जिस तरह से आपने स्कूल में आज तक जो काम किया है, यह काम तो आप बाहर भी करेंगे। हमें आपका सहकार्य इस स्कूल में एडमिशन कराने के हिसाब से हो या और कुछ भी विद्यार्थी संख्या बढ़ाने के हिसाब से हो, आप हमें सहकार्य करेंगे, यह हमें अपेक्षा करता हूँ। यह आने वाली ज़िंदगी में आपको अच्छी सेहत मिले, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, बाल बच्चों सभी को अच्छा सेहतमंद ज़िंदगी मिले, यह मैं मेरे मराठी परिवार की ओर से, सभी छात्र छात्राओं की ओर से आपको शुभकामना देता हूँ, आपके परिवार को शुभकामना देता हूँ और आपका अगला जो जीवन है वह अच्छी तरीके से गुजरे, यह आशा करता हूँ। सभी शुभेच्छाओं के साथ मैं मेरी जगह लेता हूँ। धन्यवाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आज के इस अलविदाई तकरीब के फेयरवेल फंक्शन के जो है सदर मोहतरम सैयद साबुद्दीन साहब जो इस स्कूल के HM हैं, और आज के सत्कार मूर्ति एजाज़ी शख्सियत हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम काबिल एहतराम फिरोज़ खान फिरोज़ सर, और हमारे जो है हाजी उस्मान साहब जहाँ मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर तशरीफ़ लाए हैं, और यहाँ के जो है रिस्पेक्टेड टीचर मुअज़्ज़िज़ तमाम जो है मराठी साइडर उर्दू साइडर के जो है असातिज़ा इकराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे फिरोज़ सर यहाँ से जो है रिटायर हो रहे हैं और उनके इस ज़िमन में यहाँ पर अलविदाई तकरीब का फेयरवेल फंक्शन का जो है इनेकाद किया गया है। और ये जो है खुशी और गम का एक मिलाजुला एहसास है, हमारे सर ने बताए हैं। अब खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है बाइज़्ज़त बावक़ार बखैरियत यहाँ से अपनी तवील जो है सर्विस और रोशनी बांटते हुए तमाम तलबा को आज यहाँ से अलविदा हो रहे हैं। और दूसरी बात गम इस बात का है, एक गम का एहसास इस बात का है कि जो है अल्लाह ताला हमको ज़िंदगी में जो भी जो है, चाहे ज़िंदगी हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो या खिदमत का जो एक वक्त देता है वो दोबारा हमको लौट के नहीं आता। तो सर ने यहाँ पर एक तवील जो है सर्विस काफ़ी जो है लंबा एक समय दिया और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जो है अपनी काबिलियत लियाकत से, अपनी जो है सलाहियतों से, तालीम से, इल्म से रूशनास कराया। तो अब सर यहाँ पर दोबारा आने वाले नहीं हैं। बहैसियत एक जो है मौलिम के जो है आपके पास तो वो जो है एक मेहमान के तौर पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर खिदमत के लिए यहाँ पर जो है ये वक्त मिला था, अल्लाह ने जो उनको एक अच्छा कीमती वक्त दिया था, इसके लिए आप सर दोबारा नहीं आएंगे। और सर हमारे ना सिर्फ एक मौलिम की हैसियत से बल्कि एक समाजी और एक मुरब्बी और एक मुशफ़िक़ शख्सियत का जो है एक मुकाम रखते हैं। और सब ख़ास व आम, जैसे हमारे सर ने कहा है कि जो है सर की एक खुसूसियात है कि चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी समाज का हो, तमाम से मिलके रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर के अंदर हमारे ऐसे अखलाक है, ऐसा एक विक़ार है, ऐसी एक मोहब्बत है कि वो सबको अपना हर दिल अजीज़ समझते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के तमाम लोगों से ताल्लुक़ात रहते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और हमारे जो है यहाँ पर हुसैन सर ने भी जो है उनके काम के मुतालिक जो है बयान किया। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर आप टीचर जानते हैं कि आपने, और बच्चे भी जानते हैं कि बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने अपनी खिदमत का अंजाम दिया और जो है आज बहुत ही अच्छे इज़्ज़त व विकार के साथ यहाँ से अलविदा हो रहे हैं। तो मैं अपने जो है बेस विशेष और अपनी नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ अल्लाह जो है सर को दुआ देते हुए कहता हूँ कि अल्लाह जो है आपकी आइंदा ज़िंदगी भी जो है खुशहाल चैन व इत्मीनान से गुज़रे। और इसके लिए मैं अपनी तौर से, अपने परिवार की तौर से सर को जो है दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सर हमारे जो है इनकी इजाज़त से मैं अपने अल्फाज को ख़त्म करता हूँ और तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बड़े भाई के बच्चे या हमारे नजमाबाजी, जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितनी भी हमारे भाई हैं, तमाम तर जो है इसी इदारे के स्टूडेंट हैं। क्यों?
क्योंकि ये इदारा वाहिद ऐसा था। अब हमारा स्कूल भी है 1958 से शुरू है, ज़ेड उर्दू हाई स्कूल, लेकिन प्राइवेट स्कूल और क्वालिटी इसमें फ़र्क होता है। अभी उस वक्त यहाँ पर जब मैं पढ़ता था तो ये स्कूल 2 ही टीचरों के नाम से पहचानी जाती थी, एक है समी सर और दूसरे है कैसर सर, खालिद सर के वालिद। उनका इतना नाम था कि वाकई में मैंने खुद देखा हो, उनके पास हमने खुद पढ़े। हम उस वक्त अगर साइकिल पर जाते थे या पैदल भी जाते थे तो समी सर को देख के, कोई भी टीचर हो उनको देख के हम हमारा रास्ता बदल लेते थे। लेकिन आज हमारे और बच्चों के दरमियान, तालिबे इल्मों के दरमियान कोई भी फासला नहीं रहा। ये बड़े अफसोस की बात है। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारे जो घर है वहाँ पर सलीका नहीं सिखाया जा रहा है कि बड़ों के साथ कैसी गुफ्तगी के। आप, हमारे यहाँ पर भी बच्चे हैं, आपके यहाँ पर भी है, लेकिन ये सब बच्चे जो है 5G है, आज के बच्चे 5G है, और 5G की वजह से जो है वो एडवांस हो चुके हैं। अब पढ़ाई जो है ज़्यादातर जो है सिर्फ लड़कियों में कायम है। मैं ऐसा कहूँगा, लड़के जो है इस रेस से बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, उसका हक पूरा अदा हो जाएगा। आपने हक अदा करे, लेकिन हमको इदारे को आगे, अब 5वीं के एडमिशन की क्या प्रॉब्लम है अपने को पता है, हमारे यहाँ पर भी क्या है और आपके यहाँ पर भी क्या है। हम दोनों जो है स्कूलें हाईवे पर हो गई है। हाईवे पर होने की वजह से कोई भी वालिदैन इतने दूर अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने, आप लोगों ने जो है अभी तक इदारे को कायम रखा है, और आगे भी आप लोग तमाम तर टीचर जो है इस इदारे को कायम रखने के लिए मदद करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अपने 2 शब्द यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। सदर ज़ीशान, रौनक अफरोज़, फ़िरोज़ खान सर और बैठे हुए हमारे असातिज़ा इकराम, जो मेरे उस्ताद भी और आपके उस्ताद भी है। मरते दम तक जो है तो उस्ताद ही रहता है। तालिब इल्म चाहे किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, लेकिन जो उस्ताद का मकाम है वो खलीफा हारून रशीद से लेकर आज तक भी अगर देखा जाए तो हम उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ़िरोज़ सर के ताल्लुक़ से आज जो बात बताई जा रही है कि वह फ़िरोज़ सर इस वक्त में स्कूल पहुँचते थे या उस वक्त में स्कूल पहुँचते थे, मेरे देखने में ये आया है यहाँ पर जब मलकापुर आए ज़िला परिषद में, तो फ़िरोज़ सर की स्कूल शुरू होती थी सुबह 9 बजे से। भले ही वो रजिस्टर पे साइन अगर करते होंगे पौने 11 बजे, 11 बजे, इनके 11:15 बजे, लेकिन फ़िरोज़ सर को मैंने अक्सर देखा कि 9 बजे भी अगर वो घर से निकले तो उनके जहन में एक ही फ़िक्र रहती थी कि भाई बच्चे को किस तरीके से ज़िला परिषद स्कूल तक लाया जाए, ज़िला परिषद स्कूल में किस तरीके से उसका एडमिशन किया जाए, उसको माशी सहूलियत क्या दी जाए, सामाजिक सहूलियत क्या दी जाए। ये फ़िरोज़ सर का हमेशा समाज से जुड़ाव रहा। क्या कोई बच्चे अगर माशी एतबार से कमज़ोर है तो कुछ उनके एतबार से भी वो उसकी मदद किया करते थे, यूनिफॉर्म वगैरह की, किताबें और दीगर वाइज बहुत सारी बच्चों की जो उन्होंने पेरेंट्स की भी मदद की कि भाई हमारे बच्चे को हमारी स्कूल में डालो। तो सुबह 9 बजे से निकलना उन्होंने, तो हमेशा इसी के भाई कौन सा बच्चे का टारगेट रहता था उनका एक फिक्स कि भाई इस बच्चे से मिलना है, इसके पेरेंट्स से मिलना है। तो वो सुबह नहीं मिला तो शाम में स्कूल के बाद में, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे भाभी जान के भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ रही, क्योंकि फ़िरोज़ सर की स्कूल जो है तो जहाँ ऐसा देहात में हम ड्यूटी करते तो सुबह 9 बजे डब्बा बांध के जाता आदमी टिफ़िन लेकर, और रात में 7 बजे पहुँचता। तो फ़िरोज़ सर मैं सोचता हूँ कि भाई 8, साढ़े 8 बजे पहुँचते होंगे हमेशा, क्योंकि वह स्कूल से 5:30, 6 बजे अगर निकले तो किसी न किसी के तरफ वो है, मुश्ताक अली नगर में मौजूद है, मदार तिगड़ी में मौजूद है। तो बच्चों से इस तरीके से जुड़ाव था उनका कि मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा यानी धक्के वाली बात है, नुकसान न है उनका जाना स्कूल के लिए। 5वीं के एडमिशन बोलो, 6ठी के एडमिशन बोलो, बाज़ औक़ात मेरे से बहुत ज़्यादा रब्ता रहा उनका कि भाई ये बच्चों को थोड़ा सा हमारे को कन्विंस कर दो। तो इस एतबार से फ़िरोज़ सर की जो ड्यूटी रही वो काबिल तारीफ़ रही। मैं सोचूंगा कि भाई अगर मैं भी इसी पर अमल करूँ तो मेरे इदारे के लिए भी बहुत ज़्यादा कामयाबी वाली बात है। और इंसान की जो पहचान है वो उसके काम से है, उसके ख़ानदान से नहीं है, उसके समाज से नहीं है, उसके किसी और एतबार से, इल्मी एतबार से तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आदमी PhD हो, अगर PhD भी है और उसका ये सामाजिक वर्क नहीं है तो उसका कोई लेना देना नहीं। समाज से बहुत से लोग मैंने देखा कि बड़े बड़े क्वालिफाइड है, स्कॉलर बनते हैं अपने आप को ऐसा, लेकिन समाज से उनका राब्ता नहीं है। लेकिन फ़िरोज़ सर का हमारे ऐसा है कि हर छोटे बड़े से, आम व ख़ास से इनका राब्ता रहा, और किसी भी एतबार से समाज की मदद करना। अब हम आज अलविदाई तकरीब मना रहे उनकी कि भाई ठीक है आज वो रिटायर हो रहे, लेकिन उनके लिए एक जिम्मेदारी और बढ़ गई कि ये स्कूल का तो थोड़ा बहुत ख्याल रखना ही रखना है, लेकिन समाज का जो अदरवाइज़ उनके वालिद साहब काम किया करते थे, ऐसा ड्यूटी पर रहते हुए वो करते थे, लेकिन अब ज़्यादा वक्त देना चाहिए कि भाई समाज में हमारे जो और गरीब लोग हैं
उनकी किस एतबार से मदद कर सकते, जैसे अपंग लोग हैं, बच्चे हैं, तो उनका सर्टिफिकेट बनाने का सर का बहुत वो था। कुछ लोगों का बीपीएल के कार्ड में योगदान रहा, राशन कार्ड में योगदान रहा, जबकि ये उनका काम नहीं है, लेकिन ये समाज के एतबार से एक मोहब्बत, एक दिलचस्पी, एक लगाव, ये सर का मैंने हमेशा देखा हो। और मैं ये चाहूँगा कि भाई सर के एतबार से एक शेर मेरे जहन में आता है कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूँ तो बातों में असर भी देना। तो मैं इन दुआओं के साथ में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फिरोज सर की शक्ल में जो है आज हमारी स्कूल जो है काबिल, मेहनती और बेहतरीन मुंतज़िम से महरूम होने जा रही है। फिरोज सर का नेमुल बदल बहुत मुश्किल है, उनका जोड़ मिलना बहुत मुश्किल है। मैं दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फिरोज सर जो है मुस्तकबिल में भी हमारी स्कूल की रहनुमाई करेंगे, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह फिरोज सर की मुस्तकबिल की ज़िंदगी जो है सेहतमंद और खुश खुर्रम गुजरे। आज जो है हमारी स्कूल में हमारे सीनियर टीचर फिरोज़ खान फिरोज़ सर का अलविदाई तकरीब मनाएगी, और इस अलविदाई तकरीब में जो है उस्मान साहब और शब्बीर सर, एहसान सर जैसी मौजूद शख्सियात ने शिरकत की और फिरोज़ सर के बारे में जो है अपना इज़हार ख़याल किया। फिरोज़ सर जो है मैं 2018 में इस स्कूल में ज्वाइन हुआ। जब से मैं फिरोज़ सर को जानता हूँ, फिरोज़ सर जो है एक नहायत ही काबिल और मेहनती शख्सियत है। स्कूल की तामीर और तरक्की के लिए जो है इनके खिदमात जो है वो नाकाबिल फरामोश है। फिरोज़ सर जो है हर मैदान में इन्होंने अपना कारनामा अंजाम दिया, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो बच्चों के नाम बदलना हो, या स्कूल के सभी मसले, मसलन MDM, उसके बाद में समग्र शिक्षा, ये सारे खाते जो है ये फिरोज़ सर ही संभालते थे। फिरोज़ सर की शक्ल में जो है आज हमारा स्कूल जो है एक बेहतरीन मुंतज़िम से महरूम हो गया है। उनका नेमुल बदल मिलना बहुत मुश्किल है। हम कोशिश करेंगे कि फिरोज़ सर जो है मुस्तकबिल में भी जो है हमारी स्कूल में की रहनुमाई करेंगे और अपना ताउन हमें देंगे। आज फिरोज़ साहब के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। मैं फिरोज़ साहब के ताल्लुक़ से क्या बोलूँ, सभी ने अभी इस तकरीब में अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। कुर्बान जाइए फिरोज़ सर और मलका मैडम इनकी काविशों पर कि ये बच्चों के वालिदैन को पैसे नहीं देते, बल्कि तालीमी निज़ाम ऐसा कायम करते हैं कि बच्चों को अच्छी तरह उर्दू आ जाए, अच्छी तरह अंग्रेज़ी आ जाए। अलविदाई तकरीब, हाँ, इस बारे में आपको हाँ जी हाँ। आज फिरोज़ साहब इस स्कूल से जुदा हो रहे हैं, लेकिन उनके कारनामे, उनकी कहरानुमा जो अंजाम दी वो जुदा नहीं होंगी, वो हमेशा ताहयात याद रहेगी। तो फिरोज़ सर ने इस स्कूल में बच्चों को बहुत शफ़क़त किए, बच्चों को बहुत ताउन किया, माली ताउन किया, स्कूल के ताल्लुक़ से उनके आगे रहनुमाई की। आज उन्हीं की वजह से बच्चे डॉक्टर इंजीनियर में दाखिला लिए हैं। तो हमेशा उनके फिरोज़ सर के कारनामे अंजाम दिए वो हमेशा हमको याद रहेगी। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। फिरोज़ सर इस स्कूल हज़ा के रिटायरमेंट का वक्त है उनका, और उन्होंने माशाल्लाह स्कूल में बहुत अच्छे काम किए हैं। स्कूल की तरक्की के लिए उन्होंने तन मन धन से अपना काम किए। पीछे बताया कि उन्होंने बच्चों को ड्रेस, किताबें वगैरह तो गवर्नमेंट की मिलती है, लेकिन ड्रेस तो इनको कंप्लीट नहीं थे, उनको ड्रेस कंप्लीट किए। उसके अलावा अपना पूरा टाइम, स्कूल का टाइम होने के बावजूद स्कूल के पहले घंटा भर पहले स्कूल में आना और घंटा भर पहले स्कूल से जाना, ये उनकी रोज़ाना की जो है तो मामूल था। ये स्कूल मलकापुर में सबसे ज़्यादा पुराना स्कूल है। इस स्कूल में हमने भी तालीम हासिल की है। मेरा पूरा ख़ानदान इस स्कूल में पढ़ा, हमारे बहनें, हमारे भाई, मेरे बच्चे। माशाल्लाह ये स्कूल अगर एडमिशन किसी को लेना है 5वीं में, तो सबसे पहले 5वीं में अगर एडमिशन लेना है तो यहाँ की जो स्कूल है ज़िला परिषद की, ये स्कूल का नाम लिया जाता है। आज भी ये स्कूल नाम पर खप रही है। फिर भी ये स्कूल इलाहाबाद रोड पर होने की वजह से, हाईवे रोड होने की वजह से फिरोज़ सर ने अपनी काविशों से, मेहनतों से, और उनके साथ जो दूसरे टीचर हैं, सब ने मिलकर यहाँ के स्कूल का में एडमिशन करवाना और तालिबे इल्मों को अच्छी तालीम देना, माशाल्लाह उन्होंने अपने अच्छे तरीके से जो है तो यहाँ पर पूरा जो है तो अपनी पूरी लाइफ
अच्छी गुजारी है। मैं ये शेर कहूँगा उनके ताल्लुक से कि नौ निहालों को कंदील हरम देता हूँ, नौ निहालों को कंदील हरम देता हूँ, दस्त नाजुक को लूहे कलम देता हूँ, बांटता फिरता हूँ रोशनी सूरज की तरह, डूबता हूँ तो सितारों को जन्म देता हूँ। ये एक टीचर की कहानी भी है माशाल्लाह, और वो उन पर पूरी फिट हो रही है। मैं भी टीचर था, मैं भी रिटायर हेड मास्टर हूँ। बाजू में एक स्कूल थी यहाँ पर ज़िला परिषद में, अब वो नगर पालिका में चली गई। मलिका मैम जो है इनके वालिदा हमारे साथ में थे, तो वो सब मुझे याद आ रहा है कि वाकई में ये स्कूल जो है, ये स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लोग यानी क्या बोलते नंबर लगाते थे। जब भी यहाँ इनको बच्चों के एडमिशन के ताल्लुक से बोला जाता था तो सर बोले नहीं, परसेंटेज से लिया जाता था तो मेरे सर यहाँ पर पहले, आपको भी मालूम हो। और अभी भी इनकी मेहनत और ख्वाहिशों की वजह से ये स्कूल ने परवान चढ़ी। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो उनकी फैमिली के साथ में अच्छा जो है अपनी लाइफ गुजारे और उनके बच्चों को भी अल्लाह जो है तालीम से नवाजे। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। अज़ीज़ फ़िरोज़ सर जो हमारे शहर से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं और बाहैसियत सहाफ़त के प्लेटफॉर्म के एतबार से भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे। और आज ज़िला परिषद हाई स्कूल में अलविदाई तकरीब का इनेकाद हुआ और आप 36 साल सर्विस के बाद आज यहाँ से रिटायर्ड हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो है इन खिदमात के ताल्लुक से क्या कहें, उनकी खिदमात जो है तमाम शहर के हमारे स्कूल के और तमाम स्कूलों के दरमियान में नुमायाँ हैं। आपने बहुत इस इदारे के अंदर बहुत अच्छे अपनी खिदमात अंजाम दिए और स्कूल के तमाम उमूर में जो है वो जो है अव्वल थे। अपने पढ़ाई के अलावा स्कूल के एतबार से जितने भी उमूर रहते थे, चाहे बच्चों के एडमिशन्स के हो, चाहे एडमिशन रजिस्टर मेंटेन करना हो या बुल्डाने से जो भी माहिती हो उस मुतालिक जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो उनके ज़िम्मे थे। और हमारे यहाँ के जो एचएम हैं शाहबुद्दीन साहब, उनके साथ मिलकर उन्होंने स्टाफ के दरमियान में बहुत अच्छे अपने जो खिदमत अंजाम दिए हैं। और साथ ही साथ स्कूल के मौलिम होने की हैसियत के बावजूद भी उन्होंने शहर के अंदर माशरे में समाज में तमाम जो ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके जो है अदर दैन एडमिशन्स कार्ड अपने पैन कार्ड या राशन कार्ड और तहसील ऑफिस से मुतालिक जितने भी उमूर जितने भी काम हैं उसमें भी जो है वक्त ब वक्त जो है अपनी खिदमत अंजाम देते थे। इसलिए भी सर हमारे पूरे मलकापुर के अंदर मकबूल हैं, मारूफ़ हैं। तो मैं उनके मुतालिक और जितना कहूँ कम है, इसलिए मैं उनको आज रिटायरमेंट हुआ इस पर दिली मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जो है अगली ज़िंदगी भी खुशहाली के साथ गुज़रे और कौम मिलत की जो है खिदमत अंजाम देते रहे। ऐसे मैं नई ख्वाहिशात के साथ अपने 2 अल्फाज ख़त्म करता हूँ। सर जो है तो सर की कंप्लीट 36 साल सर्विस हुई, जिसमें से ज़िला परिषद हाई स्कूल मलकापुर में सर ने 21 ईयर 21 साल की अपनी जो है तो खिदमत अंजाम दी है यहाँ पर। हम सर के ताल्लुक़ से मैं ये कहूँगी ज़रूर कि सर ने अपनी जो है तो तालीमी खिदमत के साथ साथ समाजी खिदमत पर भी जो है तो ज़्यादा ज़ोर दिए। सर का जो है तो एक मौलिम के साथ साथ उनका एक समाजी जो लोगों से राबिता है वो ज़्यादा था। सर ने जो है तो हर तरह से बच्चों की तालीम के लिए और कौम में तालीम की बेदारी के लिए बहुत काम किए। हर एक मसले पर लोगों के जो मसले मसाइल थे, किसी के नाम का करेक्शन है या किसी का और कोई मसला है, सर ने अपने लेवल पर अपना ज़ाती वक्त देकर स्कूल के अलावा वो तमाम मसले हल करने की कोशिश किए। अपने वालिदैन जो सरपरस्त रहते उनको मुतमईन किए, उनको जो है तो अपने फ़राइज़ के मुतालिक एक उनमें बेदारी लाए कि बच्चों को जो है तो तालीम के सिवा और कोई काम नहीं रखे। तालीम जो है तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो सर ने काम किए। मैं आज उनके अलविदाई तकरीब के मौके पर उनको यही कहना चाहती हूँ कि सर ने अपने तौर से बहुत अच्छा काम किए। अपने जो है तो
तालीमी सफ़र जो है तो सर का बहुत अच्छा गुज़रा। अब उनके आइंदा ज़िंदगी भी जो है तो बहुत अच्छी गुज़रे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि सर अपनी आइंदा ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारे और अल्लाह ताला उनको बहुत खुशियाँ दे। उन्होंने जो स्कूल के लिए, उन्होंने जो कौम के लिए, उन्होंने जो तालीम के लिए काम किया है और इसी काम का एतराफ़ में उन्हें जो है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। ज़िला जो है तो आदर्श आइडियल टीचर पुरस्कार मिला। और ये जो है तो एक टीचर के लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है कि जो है तो गवर्नमेंट उनके काम का दखल लेकर जो है तो उनको एक अच्छे एजाज़ से नवाजती है। तो सर ने बहुत अच्छा काम किया और इसी ज़िमन में सर को जो है तो ये तमाम इनामात मिले हैं और अल्लाह ताला जो है तो उनकी आइंदा ज़िंदगी जो है तो बहुत अच्छी करे। और उन्होंने जो वक्त दी है स्कूल के लिए, अब वो अपना वक्त अपने लाइफ में जो है तो गुजारे। और उसके साथ साथ आज भी सर में ये जज्बा है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी जो है तो स्कूल के लिए काम करने के लिए तैयार हैं और वो बच्चों के लिए जो भी ज़रूरत पड़े, हमको सबको कहा उन्होंने कि मैं हमेशा हर वक्त आपको तैयार मिलूँगा स्कूल के लिए, बच्चों के लिए। मैं आज फिरोज़ सर की इस अलविदाई तकरीब में आई हूँ, लेकिन अलविदा तो वो इस स्कूल से हो रहे हैं लेकिन हमारे दिलों से नहीं हो रहे। इनके जैसी शख्सियत मैंने मेरी लाइफ में कभी भी नहीं देखा हूँ। आज उन्होंने सभी इन्हें हर बच्चे के, हर बूढ़े के, हर शख्स के दिलों में इतना मुकाम छाया हुआ है कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। उन्होंने दुनिया में तो बहुत सारे अवार्ड ले लिए हैं, दुआ ये है कि वो अल्लाह ताला के पास भी बहुत बड़ा अवार्ड ले इंशाल्लाह। और सर के लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, कौन से अल्फाज बोलूँ, क्या बोलूँ, ये मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी काबिलियत उनमें है कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इस 13-14 साल में मैं इस स्कूल में काम कर रही हूँ। इस काम में मैंने सर से ये सीखा हूँ कि सर ने अपने एक फैमिली मेम्बर के जैसा काम किया है। कोई भी ज़ात का हो, कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, हर किसी को उन्होंने उनका काम इन्हें अंजाम दिया है। बच्चा अगर बोले सर खेलना है तो सर खेलते हैं, कोई बोले सर ये तैयार करना है तो सर तैयार करते हैं, कोई बोले सर यहाँ पर ये जाना है तो सर जाते हैं। वाकई में सर से हमने बहुत कुछ सीखा है और सर के जैसी शख्सियत तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे लाइफ में कोई देखने को मिलेगा। सर अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत यानी कि बहुत काबिल है। जो इतने अवार्ड मिले हैं मेरी नज़रों में तो वो सब अवार्ड उनके लिए बहुत कम है। इतने कम है कि उनके जो काम है, उनका जो खिदमत है समाज के लिए भी, लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, गरीब अवाम के लिए भी और स्कूल के लिए भी बहुत 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 सारे काम अंजाम दिए। एक टीचर तो सिर्फ क्या करता है, स्कूल में पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, स्कूल के लेवल पे काम करते हैं। सर ने स्कूल के लेवल पे नहीं बल्कि समाज के लेवल पर कहाँ किसको क्या मसला है, हर मसले का हल सर के पास है। नहीं हो जाएगा, नहीं कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, हर वक्त सर के ज़बान पे यही वर्ड है। कभी सर के इस पे ये नहीं निकला कि नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सर को और ज़्यादा नवाजे, अल्लाह ताला उनकी सेहत उम्र दराज रखे और हमेशा कामयाब रखे। मैंने हमेशा तलबा व तालिबात की तरक्की के लिए अनथक मेहनत की और अपना ज़्यादा वक्त स्कूल में मैं बिज़ी रहा और गरीब मुस्तहक तलबा व तालिबात की मैंने हर शोबे में मदद की और उनको तालीम के ऊपर राग़िब करने की पूरी कोशिश की। तो मैं बताता चलूँ कि आज मुझे मेरी इस 36 साला सर्विस में आज उम्र के 58 साल मुकम्मल होने की वजह से मैं सबकदोश हो रहा हूँ और ये स्कूल का स्टाफ HM वगैरह ने पूरी तरह से मेरे कामों में ताउन दिया। 2005 में जब मैं इस स्कूल में आया, यानी मुकम्मल आज 21 साल इस स्कूल में हो गए, तो ये स्कूल पहले ही से मलकापुर शहर का कदीम स्कूल होने की वजह से नज़्म व ज़ब्त का बहुत अच्छा यहाँ पर रहा और तालीमी मेयार भी बेहतर रहा, जिसकी वजह से मुझे आकर बहुत खुशी हुई कि मैंने इस इदारे में तालीम हासिल की 5वीं से 10वीं तक। और इसी तालीमी इदारे में मौलम के यानी दर्स तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मैं यहाँ पर आया और इस इदारे की तरक्की के लिए मैंने भरपूर कोशिश की। चाहे हुकूमत महाराष्ट्र से फर्नीचर का मसला हो, चाहे वो हुकूमत महाराष्ट्र ने पूरे कामों को सही तरीके से अंजाम दे दिया, तो मैं हुकूमत का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आंखें आज आपकी अलविदाई में हमने जो कोई नम दी जो देखिए क्या स्टाफ में काफ़ी मोहब्बत थी। उर्दू मराठी का यहाँ पर स्टाफ है और बच्चे भी अल्लाह के करम से बहुत अच्छे हैं, तलबा व तालिबात।
तो ये बच्चों से और उर्दू स्टाफ से यानी मुखलिसाना मेरा रवैया रहा है, इस वजह से उनकी आँखों में आज नमी देखी गई, क्योंकि मेरे अखलाक और मेरी बातचीत का तरीका बहुत अच्छा होने की वजह से ये लोग काफ़ी मुतासिर हुए है। दिल रो रहा है क्योंकि इतना अच्छा स्टाफ छोड़कर मैं समझ लो अलविदा कह रहा हूँ, रुखसती मेरी हो रही है और जुदा होने की वजह से मेरा अंदरूनी तौर से दिल बहुत गमगीन है। लेकिन कैसा है कि हज़ारों गम जो है दिल में छुपाना ही बेहतर है, तो मुझे काफ़ी गमी हो रही है इस इदारे से रुखसत। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सभी, और सभी टीचर स्टाफ उर्दू मराठी का काबिल तारीफ़ है। इनका ताउन हमेशा रहा है, ये छूटने का मुझे गम है। तो मैं अब ज़्यादा अल्फाज ना कहते हुए, क्योंकि अब 1987 से मैं उर्दू टाइम्स का मैं नुमाइंदा था, और साथ ही साथ हमारे सियासी तकदीर से भी जुड़ा रहा हो, तो ये लोगों का मुझे काफ़ी ताउन रहा है। जितने सहाफ़ी मुंबई के समझ लो एडिटर्स वगैरह, ये लोगों ने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की और मेरी ख़बरों को, समाजी तालीमी ख़बरों को काफ़ी अहमियत दी और अच्छे अंदाज में शाये किया, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सहाफ़त के मैदान में आगे आपका क्या इरादा है? मेरा इरादा यह है कि मैं सहाफ़त के मैदान में आगे अभी अपनी लाइफ शुरू करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। एक यानी समाज में जो प्रॉब्लम्स है, मसाइल है, इसको अखबार के ज़रिए उजागर करके उस मसाइल को हल करना, ये मेरा मकसद रहेगा। तो सहाफ़त के ज़रिए मैं मुस्तक़बिल में करने की कोशिश करूँगा। हाँ, मेरा इरादा यह है कि इंट्रेंस टेस्ट अभी मैं 1 तारीख को दे रहा हूँ LLB का, और मैं 3 साल वकालत का कोर्स करके, ये मेरा कोर्स कंप्लीट करके मैं समाज के काम आऊँ, यही मेरी अव्वल मेरा ये फ़र्ज़ रहेगा कि मैं समाज के काम आऊँ, हमेशा समाज के काम आऊँ।